गोरी बहू का काला बेटा पार्ट 2। अपनी बहू को बुरा बनाकर सीमा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू पहले से ही अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाकर रेडी है और वो अपनी बुआ सास के पास जा ही रही है। ये देखकर कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही चालाकी से सीमा अपनी बहू के हाथ से खाने की प्लेट ले लेती है और उसे कमरे में जाने को कहती है। पर माँ जी, बुआ सास तो मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आई है ना, और अगर मैं उनको खाना भी नहीं दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेती है बहू? वो कुछ नहीं सोचेंगी। और वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो जितनी देर आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है। जा, तू भी सुबह से काम करके थक गई होगी ना, आराम कर ले। हाँ, ठीक है माँ जी। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपनी बहू की बुराई करती है और उसे सबकी नज़रों में बुरा बना देती है। इस वजह से कोई भी परी से सीधे मुंह बात नहीं करता और बुआ सास भी जाते हुए परी को ताना देती है। बहू, ससुराल में आकर थोड़ी सी ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जितना समय तुम बहुएं अपने चेहरे को सजाने में देती हो, उतना ही समय अपने ससुराल वालों को भी दो। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। अगर इतनी समझदार होती तो बात ही क्या थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए। ठीक है दीदी, और घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। हाँ, इस तरह से बुआ सास चली जाती है, पर परी अपनी बुआ सास की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेती। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी को उसकी सास ने उसे सबकी नज़रों में बुरा बना दिया है। वो अब भी अपनी सास को माँ मानती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। माँ जी, आज पीयूष जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आप और मैं हम दोनों मिलकर पीयूष जी को एक सरप्राइज़ दें। बहू, पीयूष तो अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं, फिर हम उसे क्यों सरप्राइज़ दें? माँ जी, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप मेरी मदद कर दीजिएगा। इस तरह से परी अकेले घर का सारा काम करती है और पीयूष के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है, जिसमें वो पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ पीयूष और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। शाम को जब पीयूष घर आता है और ये सारी डेकोरेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर सीमा वहाँ पर भी अपनी बहू को बुरा बनाने की कोशिश करने लगती है। वाह, आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से बन रहा है। वैसे ये सब प्लान किसका था? पीयूष बेटा, ये तो तू बताएगा ना कि ये सब तेरे लिए कौन कर सकता है। पीयूष थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर पीयूष बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब काम परी का है, और वो जैसे ही परी का नाम लेने जाता है कि तभी उसकी बुआ बोलती है। बेटा, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तेरी माँ ने किया। बचपन से तुझे पाल रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उसने तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया। वैसे ना, ये सब कुछ तेरी परी को करना चाहिए था, पर उसे खुद से फुर्सत ही नहीं मिलती जब वो घर का या तेरे लिए कुछ काम कर सके। अपनी बुआ सास की ये बात सुनकर परी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। पीयूष जब परी का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि सारा प्लान परी का किया है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि जब सरप्राइज प्लान परी ने किया तो उसकी बुआ ने उसकी माँ का नाम क्यों लिया। अब ऐसे ही कुछ देर तक सब बर्थडे एंजॉय करते हैं और इसी बीच आए सभी मेहमान परी की भर भर के बुराइयां करते हैं। जब परी अपने लिए इतनी सारी बुराइयां सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माँ जी, सभी मेहमान मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या मम्मी जी? तुझसे तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई बहू। अरे बहू, लोगों का काम होता है बुराई करना। तू ना इन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दे। और रही तेरी पीयूष की बुआ की बातें तो मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल फेंकती हूँ। अरे जाकर पार्टी एंजॉय कर बेटा। सीमा के कहने पर परी पार्टी एंजॉय तो करने लगती है, पर इसी बीच सीमा काम करने का दिखावा करने लगती है।
सीमा को काम करता देखकर घर आए सभी मेहमान एक बार फिर से परी की बुराई करने लगते हैं। परी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी सास अकेली इस उम्र में काम कर रही है और तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो। वो बुआ जी, मैं बस। परी बोल ही रही होती है कि बुआ सास परी के ऊपर बरसने लगती है। ये देखकर पीयूष को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो मेहमानों के जाने का इंतज़ार करने लगता है। मेहमानों के जाते ही पीयूष परी के आंसू पोंछता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने देखा किस तरह से पार्टी में आप परी की बुराई कर रही थी, लेकिन परी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप लोगों की नज़रों में उसे बना रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी परी को सबकी नज़रों में इतना बुरा क्यों बना रही हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बीवी को बुरा नहीं बना रही, बल्कि तेरी बीवी तुझे बुरा बना रही है सबकी नज़रों में। पता है, जब से ये हमारे घर में बहू बनकर आई है ना, सब क्या बोलते हैं तेरे बारे में। लोग कहते हैं लंगूर के हाथ अंगूर आ गया। न जाने और किस किस तरह से लोग तेरा मजाक बनाते हैं। माँ, लोगों का तो काम होता ही है बोलना, और मुझे समाज वालों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और ना ही परी को फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। परी इतनी गोरी, इतनी सुंदर है, पर फिर भी उस पर रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। और जिसने मुझ जैसे काले से शादी करी, मेरी इतनी परवाह की, आप उसी के बारे में ऐसे शब्द बोल रही हैं। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। माँ जी, आप अगर चाहती थी कि मैं सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊँ तो आप मुझे एक बार कह देती। मैं अपने आप सबकी नज़रों में बुरी बन जाती माँ जी। मैंने आपको सास नहीं माँ समझा है, और अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखती। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आज मैं हार गई बहू, तेरे सामने हार गई। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दे बहू, और तू फिक्र मत कर। तेरी सास ने तुझे सबकी नजरों में बुरा बनाया है ना, अब मैं ही तुझे सबकी नजरों में अच्छा भी बनाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस आप तो लोगों के बहकावे में आ गई और आपने ऐसा काम किया। पर मुझे खुशी तो इस बात की है कि समय रहते ही आपको सब समझ में आ गया कि किस तरह से लोग हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहू, आज मुझे सब समझ में आ चुका है, इसलिए अब मैं भी तेरे और पीयूष की तरह कभी किसी की नहीं सुनूंगी। अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, जिसे जो कहना है कहने दे। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है, और उस दिन के बाद से सीमा कभी भी अपनी बहू की ना तो बुराई करती है, ना ही उसे बुरा बनाने की कोशिश। अब सीमा जब भी बात करती तो अपनी बहू की तारीफ़ किया करती, और ये देखकर सभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसकी बहू से जलते कि आखिर सीमा की बहू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वहीं सीमा अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीती है।